आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना वबा कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अंदरून मुल्क में कोरोना के तकरीबन 41,000 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। वहीं पर 188 अफराद इस वबा से लुक़्मा अजल हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर एक बार फिर बढ़ रहा है, जिससे यौमिया मरीज़ों में रोज़ अफ़ज़ा इजाफ़ा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 17,000 से ज़्यादा मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 41 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बित मरीज़ों की तादाद 17,122 रिपोर्ट की गई है। ख्याल रहे कि मुस्बित मरीज़ों की तादाद जुमे को 18,918, जुमेरात को 17,958, बुध को 10,974, मंगल को 4,170, इतवार को 8,522 और हफ्ते को 4,785 दर्ज की गई थी। इस अरसे के दौरान कोरोना वायरस से मरने वाले मरीज़ों की तादाद 188 दर्ज की गई है। हलाक होने वालों की तादाद जुमे के रोज़ 156, जुमेरात को 172, बुध को 188, मंगल को 131, पीर को 118, इतवार को 158, हफ्ते को 140 दर्ज की गई थी। दरी असना मुल्क में अब तक 4,20,63,000 से ज़ायद अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दिए जा चुके हैं। आलमी योम पर वेंकैया नायडू की मुबारकबाद। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आलमी योम खुशी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने जुमा को यहाँ जारी एक पैगाम में कहा कि कुदरती माहौल खुशी की एहसास है। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि योम खुशी के आलमी दिन के मौके पर तमाम अहले वतन को खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश की आरज़ू करता हूँ। ज़िंदगी के तय मुस्बित सोच, खुशगवार माशरती और फितरी माहौल की सिमत खुशी की मुस्तक़बिल बुनियाद को तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है। रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की लोगों से कोरोना हिदायत पर अमल करने की अपील की है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत में एक और लॉकडाउन से बचने के लिए लोगों से कोरोना वायरस कोविड-19 से मुताल्लिक़ रहनुमायाना उसूलों पर अमल करने की अपील की है। मिस्टर ठाकरे ने लोगों को मुतनब्बा किया है कि अगर कोविड-19 के रहनुमायाना उसूल पर अमल नहीं किया गया तो रियासत के पास लॉकडाउन नाफिज करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। जुमे की शाम कोरोना से मुतासरा नंदो दरबार ज़िले का दौरा करने के बाद वज़ीर आला ने कहा कि अगर लोग कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल नहीं करते हैं तो रियासत के पास लॉकडाउन नाफिज करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बच सकेगा। इन्होंने कहा कि अब सूरत हाल मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। मिस्टर ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन से बचने का वाहिद तरीक़ा ये है कि लोग वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड-19 के रहनुमायाना उसूल पर अमल करें, ख़ुद भी अमल करें और अपने कुंबे को भी इस पर अमल करने की ताकीद करें और हुकूमत के साथ ताउन करें। असातिज़ा के साथ बदतमीज़ी के मामले के मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के रियासती सदर और वज़ीर तालीम गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि नागौर ज़िले में एक सरकारी उस्तानी के साथ लूट मार और असमत दरी की कोशिश के मुजरिमों को सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। मिस्टर डोटासरा ने यह बात जुमे की शाम वाक़े में ज़ख्मी होने वाले सवाई मान सिंह अस्पताल में दाखिल उस्तानी की खैरियत के बारे में पूछे गए सवाल के बाद मुतासरा अफराद के अहले खाना को तसल्ली देते हुए कही। इन्होंने अस्पताल जाकर मुतासरा से मुलाकात की और इसके लवाहिकीन और डॉक्टरों से इनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। इन्होंने गमज़दा ख़ानदान को यकीन दिलाया कि इस मामले में मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। म्यांमार में बगावत के बाद होने वाले एहतजाज पर कार्रवाई में 230 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। नाजरीन, म्यांमार में बगावत के बाद 44 दिनों में मुजाहिरों के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई में 230 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। म्यांमार में सियासी कैदी
इमदादी एसोसिएशन के शहरी हुकूक़ के ग्रुप ने जुमे के रोज़ फेसबुक पर लिखा, 1 फरवरी से मुल्क भर में होने वाले मुजाहरों पर कार्रवाई में 234 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। इससे एक दिन पहले हुकूक़ ग्रुप ने ये तादाद 224 बयान की थी। ग्रुप ने बताया कि इसके पास रिकॉर्ड शुदा हलाकतों की तादाद मौजूद है। इन्होंने कहा कि हकीकत में ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। इन्होंने बताया कि इस अरसे के दौरान 2330 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी वज़ारत तवानाई की रियाज ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की मजम्मत। नाजरीन, सऊदी वज़ारत तवानाई के एक एहलकार के मुताबिक रिफाइनरी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जुमे की सुबह ड्रोन हमले में रियाज में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरी पर होने वाले दहशतगर्द ड्रोन हमले की सख्ती के साथ मजम्मत की है। सरकारी खबर रसा एजेंसी ESPN ने वज़ारत तवानाई के एक एहलकार के हवाले से बताया कि ड्रोन हमले में जुमे की सुबह 6:05 पर किया गया था। रिफाइनरी में आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया है। नाज़रीन, ज़राए का यह भी कहना है कि हमले में किसी के हलाक होने या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है और ना ही तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुतासिर हुई है। अरब न्यूज़ और अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब ने इस बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत की और ऑयल सप्लाई सिक्योरिटी को मखदूश करने वाली तकरीबी सरगर्मियों की संगीनी से मुतनब्बा किया है। वज़ारत तवानाई के अहदेदार ने कहा कि इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जो अहम तनसीबात और शहरी अहदाफ के ख़िलाफ़ मुतवातिर की जा रही हैं जिससे सिर्फ ममलिकत को निशाना नहीं बनाया जा रहा है बल्कि आलमी तवानाई सप्लाई के सिक्योरिटी इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी माशियत भी इनके हदफ पर है। इससे क़ब्ल 7 मार्च को रास तनूरा ऑयल पोर्ट पर पेट्रोलियम टैंक फार्म को ड्रोन से निशाना बनाया गया था और ब्लास्टिक के मिसाइल के टुकड़े जहरान आरामको के रिहायशी इलाके करीब गिरे थे। वज़ारत तवानाई ने आलमी बरदरी और तंजीमों से फिर मुतालबा किया है कि वह इन दहशत गर्दाना हमलों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हों और तमाम क़ुव्वतों का मुकाबला करें जो उन्हें मदद कर रही हैं। सऊदी अरेबिया से जिद्दा यूनिवर्सिटी के साबिक़ा डायरेक्टर का नमाज बाजमात के दौरान इंतकाल पुरमलाल हो गया है। तालीम के शोबे में डॉक्टर मोहम्मद उमर ज़ुबैर की खिदमत नाकाबिल फरामोश मिसाली थी। शाह अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी जिद्दा के साबिक़ा डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद उमर ज़ुबैर अपने महल्ले की मस्जिद में ज़ोहर की नमाज की अदायगी के दौरान इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर मोहम्मद उमर का शुमार आला तालीमी याफ्ता अफराद में होता था। वो जिद्दा की शाह अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी के दूसरे डायरेक्टर तालीम व दिगर शोबों में उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश और मिसाली मानी जाती हैं। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद उमर ज़ुबैर ने अमरीकी यूनिवर्सिटी से मुआशियात में डॉक्टरेट के बाद अज़ा उन्हें इकनॉमिक कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर मुतय्यन किया गया, जिसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी के शोबे में इकनॉमिक्स के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर मोहम्मद उमर ज़ुबैर को 1391 हिजरी में यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, जहाँ वो 1399 हिजरी तक खिदमत अंजाम देते रहे। तालीमी शोबे के अलावा डॉक्टर मोहम्मद उमर ज़ुबैर ने दिगर अहम जिम्मेदारियाँ भी अंजाम दी, जिनमें इस्लामी तरक्याती बैंक में इस्लामिक रिसर्च सेंटर के निगरान और लंदन में बैनुल अक़वामी इस्लामिक इकनॉमिक कौंसिल के निगरान और बानी रुकन भी थे। डॉक्टर मोहम्मद उमर ज़ुबैर के इंतकाल पर शाह अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी की जानिब से इजहार अफसोस किया गया। नाज़रीन, ममलकत सऊदी अरेबिया में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिद्दा की मशहूर मार्केट बंद। जिद्दा म्यूनसिपलिटी ने SOPs के खिलाफ वर्जी पर अल ज़ोहरा महल्ले में वाक़ शहर की मशहूर मार्केट को बंद कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक न्यू जिद्दा म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि शहर के सबसे मशहूर खुले बाज़ार में एहतियाती तदाबीर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। म्यूनसिपलिटी टीम ने इससे पहले मार्केट के इंतज़ामिया समेत दुकानदारों को तवज्जो दिलाई थी कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए जारी हिदायत की पाबंदी की जाए। हिफ्ज़ाना रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए अपने
कुंभे को बचाने के लिए कोशिशों को तेज़ किए हैं। ताहम वहाँ SOPs की सरी और संगीनी खिलाफ वर्जियाँ जारी रही हैं, जिसके बायस पूरी मार्केट को बंद कर दिया गया है। मार्केट में आने जाने के तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और दुकानदारों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए तलब किया गया है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि SOPs की पाबंदी तमाम मुतल्लिक़ा इदारों, शोबों और दुकानों समेत सारिफिन पर भी ज़रूरी है। जहां कहीं भी एहतियाती तदाबीर के ख़िलाफ़ वर्जी की जाएगी, वहां किसी किस्म की रियायत के बगैर कार्रवाई होगी। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान 135 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, जहां पर मुल्क में तेज़ी के साथ कोरोना वबा फैल रही है, लेकिन यहाँ की हुकूमतें, रियासती हुकूमतें और म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से SOPs की पाबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है और कई शोबों, दुकानों समेत सारिफिन भी इस एहतियाती इक़दाम पर अमल नहीं कर रहे हैं। लापरवाही का मुजाहरा हो रहा है, उसके बावजूद भी हुकूमती इदारे और म्यूनिसिपैलिटी तमाशबीन बने हुए हैं, जिसके बायस अंदरूनी मुल्क में हिंदुस्तान बिलखुसूस रियासत महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों में भी इसी तरह से बद एहतियाती की वजह से कोरोना वबा तेज़ी के साथ फैल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदार व म्यूनिसिपैलिटी इस जानिब तवज्जो देते हुए SOPs की सख्ती के साथ पाबंदी कराने की कोशिश पर ज़रूर जोर देना चाहिए, ताकि अंदरूनी मुल्क में जो कोरोना वबा तेज़ी के साथ फैल रही है उसका तदारुक किया जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस का शिकार ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है और उन्होंने ख़ुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कौम से अपील की कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। इन्होंने लिखा कि कोरोना केसेस मुस्बित आने की शरह और केसेस में हालिया इजाफा तशवीशनाक है और हमें सबको मोहतात रहने और SOPs पर अमल करने की, हिफ़्ज़ान सेहत के रहनुमायाना खतूत पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। वाज़ेह रहे कि सदर आरिफ अलवी और वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद भी ये वैक्सीन लगवा चुके हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम तेज़ी के साथ जारी है और पहले मरहले में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन फराहम की जा रही है। हफ्ते को भी वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक मुस्बित केसेस की शरह 4.5 से 9.5 तक पहुँच चुकी है। हफ्ते को प्रेस ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि लाहौर समेत पंजाब के दूसरे शहरों में वायरस का फैलाव तेज़ी के साथ है, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर में भी केसेस मुसलसिल बढ़ रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बताया कि केसेस बढ़ने से सेहत के निज़ाम पर दबाव बढ़ गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जहां आवाम की जानिब से एहतियात न किए जाने की तरफ इशारा किया है, वहीं ये भी कहा कि बदकिस्मती से इंतज़ामी एक्शन भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। नाजरीन, इमारात कोरोना से 4 अमवात 2000 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं। मजमूई केसेस की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 2160 केसेस की तस्दीक हुई है। एक ही रोज़ में 4 अफराद इस महलिक वायरस से जाँ बहक हो गए हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने इमारती वजारत सेहत के हवाले से कहा कि अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 4,36,625 हो गई है। नाजरीन, कोरोना से अब तक 1428 अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2391 अफराद
के शफायाब होने के बाद मजमूई तौर पर इस मर्ज से सेहत याब होने वालों की तादाद 4,18,496 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से शहरियों और इमारात में रहने वाले गैर मुल्कियों को कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा वैक्सीन लगवाएं और एहतियाती तदाबीर के हवाले से वजारत का कहना है कि मास्क और समाजी फासले की पाबंदी करना, हिफ्ज़ान सेहत के रहनुमायाना खतूत पर अमल करना सबका फ़र्ज़ है ताकि इस मर्ज़ को फैलने से रोका जा सके। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड के मामलात में मुसलसल इजाफे की वजह से आज शाम रियासती हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर शहरों में 21 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की सदारत में देर शाम यहाँ कोरोना की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास के दौरान यह फैसला लिया गया। इसमें तय किया गया कि इसके अलावा इन 3 शहरों में 31 मार्च तक तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ज़राए ने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए दीगर अहम फैसले भी इजलास में लिए गए हैं। कानूनी मादनियात से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर कर लिया गया है। लोकसभा में मादनियात और कोयला कानूनी के हुकूक को आसान और शफाफ बनाने और कानूनी के शोबे में होने वाले बेज़ाब्तगी को रोकने वाले कान और मादनियात डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2021 को जुमे के रोज़ सोती ओर से पास कर लिया गया है। कोयला और कानूनी के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि इस बिल के पास होने से मादनियात और कोयला कानूनी के हुकूक की नीलामी अमल की जदीदकारी और ज़्यादा शफाफ बनाने और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। इन्होंने कहा कि इस बिल में तरमीम से न महज मादनियात और कानूनी के हुकूक के नीलामी अमल में इस्लाह होगी बल्कि कोयला और दीगर मादनियात के मालिकान को अपने प्लांट की ज़रूरतों के बाद बाकी बचे मादनियात का 50% हिस्सा फरोख्त करने की भी इजाज़त मिलेगी। फ़िलहाल मालिकान को महज अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए मादनियात के इस्तेमाल की इजाज़त थी। मिस्टर जोशी ने कहा कि ज़िले की सतह पर मादनियात से मुताल्लिक़ जो महदूद होगी उसमें रुकन पार्लियामेंट का अहम किरदार होगा। इस कानून के कानूनी के शोबों में महसूलात को होने वाला नुकसान रुकेगा और मुकामी सतह पर आवाम के मियार ज़िंदगी में बेहतरी लाने का काम भी किया जाएगा। इनका कहना था कि कमर्शियल कानूनी के बारे में रुकन जो अंदेशा जाहिर कर रहे हैं उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आसाम को नागपुर से चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को आसाम की सकाफत और शनाख्त के लिए ख़तरा करार देते हुए राहुल गांधी ने जुमे को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आसाम को नागपुर से चलाने का चाहती है और एक कौम और एक ज़बान के उसूल को मुसल्लत करना चाहती है। राहुल गांधी ने तनसोक्या में इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए लोगों को लाना चाहते हैं और उसे आपके हवाई अड्डे को देना चाहते हैं। हम लोग आसाम को सिर्फ आसाम से चलाने के मुतमन्नी हैं, चलाना चाहते हैं। हमारे वज़ीर आला आसाम के लोगों की आवाज़ सुनकर काम करेंगे और हम लोग नागपुर को कुछ भी नहीं करने देंगे। आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर आए मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत मुट्ठी भर सनतकारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए छोटे ताजिरों पर हमला कर रही है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इन्होंने कहा कि मुल्क में 2 या 3 बड़े सनतकारों की मुलाजिमत कौन पैदा करता है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 5 वर्षों से मरकज़ और हकाम हुकूमत की तरफ से छोटे कारोबारियों पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नोटों की मनसूखी और GST के ज़रिए मुल्क के दरमियाने तबके के कारोबारियों को बर्बाद करके रख दिया है। दोनों इक़दाम का मकसद गरीबों के पैसे को निकालना और 1 और 2 ताजिरों को देना मुहैया कराना है। कांग्रेस के कायदीन ने कहा कि इक़्तिदार में आने के 6 घंटे के अंदर कांग्रेस हुकूमत चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को कम अज़ कम यौमिया मजदूरी 365 रुपये कर देगी। फौज के लिए 5000 एंटी टैंक मिसाइल खरीदे जाएंगे।
नाजरीन, वजारत दफ़ा ने फ़ौज के लिए तकरीबन 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिज़ाइल की ख़रीदारी के लिए कौमी शोबे के दफ़ाई अंडर टैंकिंग भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के साथ 1188 करोड़ रुपए की लागत वाले एक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। वजारत की तहवील ब्रांच ने जुमे के रोज़ BDL से हिंदुस्तानी फ़ौज को 4960 मैलान 2 एंटी टैंक गाइडेड मिज़ाइल ATMM की सप्लाई के लिए इस माहदे पर दस्तखत किए हैं। इससे हुकूमत मेक इन इंडिया में पहल को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। यह कॉन्ट्रैक्ट का रिपीट ऑर्डर है जिस पर BDL के साथ 8 मार्च 2016 को दस्तखत किए गए थे। मैलान 2 मिज़ाइल 1850 मीटर तक मार करने की अहलियत रखते हैं, जिसे BDL फ्रांस के MBDA मिज़ाइल सिस्टम के लाइसेंस के तहत बना रही है। इन मिज़ाइल को ज़मीन से और गाड़ी पर बनी लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसका इस्तेमाल हमले और दिफा दोनों मामलों में किया जा सकता है। इन मिज़ाइलों के सबब मुसल्लह फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ेगी और अगले 3 वर्षों में इनकी सप्लाई पूरी हो जाएगी। ये फ़ौज के हथियारों के ज़ख़ीरे का हिस्सा बन जाएगी। यह प्रोजेक्ट दफ़ाई सनत के लिए इस्तेदाद का मुज़ाहरा करने का एक बड़ा मौका है और यह दफ़ा के शोबे में भी आत्मनिर्भर भारत के हदफ को हासिल करने की सिमत में एक बड़ी पहल होगी।